तोते भैया, बंटी भैया, जब कालू कौवे का एक्सीडेंट हुआ था तो अगर सारे पक्षी मिलजुल कर भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते तो शायद आज कालू अपने परिवार के साथ जिंदा होता। लेकिन तुम सबके पत्थर दिलों को जरा भी दया नहीं है उन गरीबों पर। चिड़िया, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम सुंदरी और उसके बच्चों की हर तरह से सहायता करेंगे। सर्दियों का मौसम था। आज ठंड भी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा कोहरे के कारण ज्यादा दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कालू कौवा अपनी ऑटो लिए स्टॉप पर खड़ा था। शायद कोई पक्षी मुसाफिर दूसरे जंगल जाने के लिए आ जाए। कालू बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए वो इतनी ठंड में भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा लिए खड़ा था। तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है। कालू भैया, जल्दी करो, मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाना है। कितने दाने लोगे? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तोते भैया, जो मर्जी हो दे देना। वही कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ भूखी बैठी थी। बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी घर से निकलती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। क्या बात है सुंदरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। जब देखो मांगने आ जाती हो मुंह उठाकर। तुम्हारा तो रोज का नाटक है, जाओ यहाँ से, बेकारी कहीं की। सुंदरी कौवी दरवाजे को देखे ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इतना कुछ सुनने के बाद उसमें हिम्मत ना थी कि वो किसी और के दरवाजे पर जाती। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी दूर टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि सुंदरी कौवी को रोता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास आ जाती है। सुंदरी बहन, अरे सुंदरी बहन। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ भिखारन। सुंदरी बहन, मैंने आपको तो भिखारी नहीं बोला। किसने बोला है आपको भिखारी? फिर सुंदरी कौवी रोते हुए सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुंदरी बहन, आप मेरे साथ आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक टोकरी में फल और दाना रखकर सुंदरी कौवी को देती है। सुंदरी बहन, ये सारा दाना आप ले जाएं। मैं तो वैसे भी थोड़े दिनों के लिए आज अपनी बहन के घर दूसरे जंगल जा रही हूँ। अरे टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस मुश्किल समय में मदद की। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपना सामान बांधती है और दूसरे जंगल अपनी बहन के पास चली जाती है। कालू भी तोते को छोड़कर वापस अपनी जंगल की तरफ आ रहा था कि रास्ते में कोहरे के कारण कालू को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और ऑटो रिक्शा एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। कालू कौवा तो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसको ऑटो भी बिल्कुल तबाह हो जाता है। कुछ पक्षी कालू कौवे को उठाकर उसके घर छोड़ जाते हैं और फिर बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है। बुलबुल डॉक्टर अच्छे से चेकअप करती है और सुंदरी कौवी से कहती है, कालू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसकी बहुत सारी हड्डियां भी टूट चुकी है। आपके पति का एक तो रोज में ऑपरेशन करके पंख और एक टांग काटनी पड़ेगी, वरना इसकी जान भी जा सकती है। बुलबुल डॉक्टर, ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। इतना कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अच्छा होता मैं मर ही जाता। सुंदरी कौवी घर से निकलती है और सीधे अपने भाई के पास जाती है और उससे उधार पैसे मांगती है। तुम्हें तो पता है मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ। बहन माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर सुंदरी कौवी तोते के घर जाती है। हरिया भैया, प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मेरे पति कालू मर जाएंगे। सुंदरी बहन, मेरे पास पैसे कहाँ? बुरा मत मानना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे सुंदरी की कोई भी पक्षी मदद नहीं करता और फिर एक दिन कालू मर जाता है।
पैसे न होने के कारण कालू कौवे का ऑपरेशन नहीं होता और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले रोज जंगल के कुछ पक्षी सुंदरी के पास आते हैं। कोई फल लेकर आ रहा था तो कोई दाना लेकर आ रहा था। इतना सारा भोजन देख जग्गू बहुत खुश होता है। पहली बार पेट भरकर जग्गू भोजन खाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टुनटुनी चिड़िया भी वापस अपने जंगल आ जाती है। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो सुंदरी कौवे के पास जाती है। सुंदरी बहन, कालू भैया का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता ना करना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि जब कालू का एक्सीडेंट हुआ था तो किसी भी पक्षी ने आपकी मदद नहीं की। फिर टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। नदी के पास एक जगह जग्गू दास बैठा था और रो रहा था। साथ वाले पेड़ पर कबूतर और तोता ये सब सुन रहे थे। कबूतर भैया, हम कितने जालिम हैं। हम इतनी ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे पड़ोसी इतने भूखे हैं। हम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? हमने कितना गलत किया है। हम बहुत जालिम हैं। जिंदा पक्षियों की हम मदद नहीं करते। जब कोई मर जाता है तो हम दिखावे की मदद करने पहुंच जाते हैं। हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, बंटी भैया, जब कालू कौवे का एक्सीडेंट हुआ था तो अगर सारे पक्षी मिलजुल कर भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते तो शायद आज कालू अपने परिवार के साथ जिंदा होता। लेकिन तुम सबके पत्थर दिलों को जरा भी दया नहीं है उन गरीबों पर। चिड़िया, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम सुंदरी और उसके बच्चों की हर तरह से सहायता करेंगे। तो फिर ठीक है, चलो हम सब सुंदरी कौवे के घर चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी सुंदरी कौवे के घर की तरफ चलते हैं। किसी के पास फल तो किसी के पास दाना। वो सब लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाते हैं। सुंदरी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। हम सब ने आपका बहुत दिल दुखाया है। हमने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आज से आपके घर का सारा खर्चा हम सब मिलकर उठाएंगे और आपके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि ये पढ़ लिख कर अच्छे कामयाब पक्षी बन सकें। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। उसका दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। बेटा, तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। विलासपुर नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता सेठ टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की दो बड़ी बहनें भी थी, पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अरे वो टुनटुनी, दिन भर तू शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती हैं। जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम कर लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं क्या करूँ? अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सेठ टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, पिंकी और भूरी की तो शादी हो गई। अब मैं टुनटुनी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। टुनटुनी भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब टुनटुनी चिड़िया को चला तो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है टुनटुनी चिड़िया? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचाऊं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? ज्यादा गुस्सा मत करो जी। बचपन से तुम इसकी जिद पूरी करते आए हो। अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटिया ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी? तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। जो कोई भी पक्षी टुनटुनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर पर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर टुनटुनी सबको मना कर देती है। उसे कोई पक्षी पसंद नहीं आता। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूँगी।
ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। टुनटुनी की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूंगा जो कल मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगले दिन सेठ टुन्नू चढ़ा को सुबह सबसे पहले एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवे के पास जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर सेठ टुन्नू चढ़ा उस कौवे को सारी बात बताता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं। हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी। ये उसी का नतीजा है कि हमें तेरी शादी एक कौवे से करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहे। माँ, पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। कालू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तुम इसे खुश रखना। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। ना चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया भी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे टुनटुनी को कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती हैं। बनारस के गांव में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। बबली कबूतरी अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करती थी और कालू कौवा शहर जाकर सब्जियों को बेचता था। एक दिन जब कालू कौवा शहर के जंगल सब्जी बेचने जा रहा था, तब वो देखता है कि उसका दोस्त नदी में डूब रहा है। उसे बचाते समय कालू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बहू गर्भवती है, उस पर तुझे जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने इसके सर से पिता का साया छीन लिया? इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया था। बहू, ये ले, थोड़ा दूध पी ले। 2 दिन हो गए, तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहू, तू गर्भवती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। तेरे साथ साथ वो भी भूखा है। मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरे बेटे की निशानी मुझसे मत छीन। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाइए, मैं दूध पी लेती हूँ। मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा भूखा है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब से मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। हाँ बहू, अब तुझे अपने बच्चे के लिए ही जीना होगा, वही हम दोनों का सहारा बनेगा। समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मैं सोच रही हूँ सब्जियों की और खेती कर लूँ, ताकि तू सब्जियों को बेचकर घर का खर्च अच्छे से चला सके। बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ जी। ज्यादा सब्जी हम लोगों के पास होगी तो नए ग्राहकों को बेच सकते हैं। ये लीजिए कुछ पैसे, मैंने बचा कर रखे थे। इससे आप सब्जियों के बीज खरीद लीजिए। दोनों सास बहू सब्जी बेचकर अपना पेट पालने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझसे कोई काम नहीं होगा? हाँ बहू, तू जाकर आराम कर, लगता है तेरा अंडा देने का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया आराम करने चली जाती है। तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन टूनी चिड़िया और हरी काकी उसके घर आती है। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती हैं। अरे नहीं हरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं।
मेरी बहू लाखों में एक है, वो गर्भवती है। आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। आजकल की बहुओं को तुम क्या जानो बबली बहन, एक नंबर की नौटंकी बाज होती हैं। अरे हमने भी तो अपने जमाने में बच्चे जने थे, मजाल है जो सास ने कभी आराम करने को कहा हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बहू है, तुम ही जानो। फिर हरी काकी और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। बहू अब तेरे पेट का दर्द कैसा है? ये देखिए माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अब हमारे आंगन में भी मेरे पोता पोती खेलेंगे। बहू अब तू अंडों की देखभाल कर, मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाती हूँ। माँ जी, पिछले जन्म मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। मैं हरी काकी और टूनी काकी की सारी बातें सुन रही थी, कैसे वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने बहू नहीं बेटी माना है। तेरा दुख मेरा दुख है। तू अब इन बातों पर ध्यान देना बंद कर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। दोनों सास बहू बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं। जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर पक्षियों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करता था। दोनों पति पत्नी निसंतान थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। अरे टुनटुनी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? देखो ना जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बैठकर इनकी प्यारी प्यारी हरकतों को देख रही थी। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठा है। शादी के कई साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। अरे तो चिंता क्यों करती है? देखना एक न एक दिन तेरी भी सूनी गोद भर जाएगी। बस ऊपर वाले पर तू भरोसा रख। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर पानी लेकर एक पक्षी के घर जाता है। काकी, ओ हरी काकी, पानी लेकर आया हूँ। हरी काकी पानी लेकर अंदर रखने चली जाती है। अंकल आप कहाँ रहते हो? आपका भी घर मेरे घर की तरह बड़ा है। अरे नहीं बिटिया, हम गरीब हैं। हमारा तो टूटा फूटा घोंसला है। तभी हरी काकी वहाँ आ जाती है। टूनी, कितनी बार तुमसे कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। ये पक्षी इसी तरह बच्चों से मेल जोल बढ़ाकर उन्हें चुरा लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? मैं आपको बच्चा चोर दिखाई दे रहा हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। तुम अब जाओ यहाँ से। हरी काकी की ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर बहुत दुखी हो गया था। वो दुखी मन से घर लौटा। क्या हो गया जी? रोज तो आप हंसते हुए घर आते हैं, आज आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को हरी काकी की कही हुई बातों को बताता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने आपको पिता बनने का सुख नहीं दिया। अगर आज मैं माँ बन गई होती तो आपको इस तरह सुनना नहीं पड़ता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगी। बंटी कबूतर तुरंत टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर, आप सच कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ टुनटुनी, मैं सच कह रही हूँ। बंटी, अब तुम इसे लेकर घर जाओ और इसका ध्यान रखो। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर लौट आते हैं। एक सप्ताह बाद टुनटुनी 12 अंडे देती है। एक साथ इतने अंडे देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे सुनते हो जी, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। मैं 12 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने एक ही बार में मेरी खाली झोली 12 बच्चों से भर दी। बंटी कबूतर भी एक साथ 12 अंडे देखकर खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं और एक दिन अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर बच्चों से भर गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इधर आइए जी, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। इन्हें संभालने में मेरी मदद करिए, कहीं बारिश में भीग न जाएं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर ये भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। दोनों पति पत्नी बच्चों को संभालने लगते हैं। अचानक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी कर, हमें सभी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाना होगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये घोंसला कब टूट जाए पता नहीं। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को अपने पानी ले जाने वाले ठेले पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। जंगल में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था। अचानक बंटी के हाथ से ठेला छूट जाता है और वो पानी में बहने लगता है।
टुनटुनी, बच्चों का ख्याल रखना। इधर टुनटुनी और उसके बच्चे भी पानी में बहे जा रहे थे। तभी बचाव दल वाले उन्हें देखते हैं और बचा लेते हैं। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। टुनटुनी उठो, आंखें खोलो, ये देखो बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी आंखें खोल देती है और सभी को सुरक्षित पाकर खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।